नमस्कार दोस्तों, मैं कप्तान तनवर एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कानून का ज्ञान विद कप्तान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा दर्ज हुआ था और आप उस मुकदमे में बरी हो गए थे, तो क्या बरी होने के बावजूद आपको सरकारी नौकरी से मना किया जा सकता है या नहीं। इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उदाहरण के तौर पर लेते हुए हम इस बात को समझेंगे। इसी पॉइंट पर साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस किया गया है। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के और केस के फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, केस का टाइटल है प्रमोद किरार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। केस के फैक्ट्स इस प्रकार से थे। प्रमोद किरार के खिलाफ साल 2006 में 498A का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि एक दहेज का मुकदमा होता है, जो कि वाइफ अपने हस्बैंड पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवाती है। लेकिन केस के दौरान पति पत्नी का आपस में कंप्रोमाइज हो जाता है और उन दोनों की सेटलमेंट हो जाती है। उसके बाद जज साहब प्रमोद किरार को मुकदमे से बरी कर देते हैं, उसे दोष मुक्त कर देते हैं। और फिर बाद में प्रमोद किरार साल 2014 में मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की जॉब के लिए अप्लाई करता है। और जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक सवाल आपसे कॉमन पूछा जाता है कि क्या आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, कि आपके खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे का क्या डिसीजन रहा, या जिस समय आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय आपके खिलाफ कोई मुकदमा चला हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल ईमानदारी से देना होता है। अगर आपके खिलाफ पास्ट में कोई मुकदमा दर्ज था तो आपको उसकी डिटेल डालनी होती है और उसका क्या डिसीजन रहा वो भी मेंशन करना होता है। अगर आपके खिलाफ जॉब में अप्लाई करते समय कोई मुकदमा चला हुआ है तो उसकी डिटेल भी डालनी होती है। आप इसे छिपा नहीं सकते। अगर आप इसे छिपा लेते हैं तो ये अपने आप में एक ग्राउंड बन जाता है जिसके आधार पर आपको जॉब देने से मना किया जा सकता है। लेकिन प्रमोद किरार ने अपने मुकदमे के बारे में छिपाया नहीं। उसने पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए अप्लाई करते समय अपने 2006 वाले मुकदमे का हवाला दिया और उसने साथ में मेंशन किया कि उसके पत्नी के साथ सेटलमेंट हो गई थी और सेटलमेंट होने के बाद कोर्ट ने प्रमोद किरार को उस मुकदमे से बरी कर दिया था और डिसीजन प्रमोद कुमार के फेवर में दे दिया था। जब उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट लगती है तो प्रमोद किरार का नाम उसमें मेंशन नहीं होता। और उसके बाद कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, जो भी फिजिकल टेस्ट होते हैं, उसमें अपीयर होता है। और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, प्रमोद किरार उन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, उसमें पास होता है। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाती है तो उस लिस्ट में प्रमोद किरार का नाम नहीं होता। और जब प्रमोद किरार डिपार्टमेंट से उसका नाम ना होने का रीज़न पता करता है तो डिपार्टमेंट द्वारा उसे बताया गया कि आप पर 498 का जो मुकदमा चला था उसकी वजह से आपको पुलिस कांस्टेबल की जॉब नहीं दी गई है। और फिर प्रमोद किरार एमपी गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ एमपी हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में रिट पिटीशन दायर करता है और फिर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच प्रमोद किरार के फेवर में डिसीजन देती है। और फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में अपील करती है और स्टेट गवर्नमेंट अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में आर्ग्यू करती है कि भले ही प्रमोद किरार 498 के मुकदमे में बरी हो चुका है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि यदि किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा चला है तो स्टेट गवर्नमेंट को देखना है कि उस कैंडिडेट को जॉब पर रखना है या नहीं। और हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट के निर्णय को सही माना, यानी कि प्रमोद किरार की नौकरी को फिर से छीन लिया गया। उसके बाद प्रमोद किरार हाई कोर्ट के डिवीज़न फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और प्रमोद किरार के वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में प्रमोद किरार की तरफ से आर्गुमेंट करते हैं और वे जज साहब को बताते हैं यह ठीक है कि प्रमोद किरार के खिलाफ 498 का मुकदमा चला था, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को मुकदमे के नेचर को भी देखना चाहिए। 498 का मुकदमा एक पति पत्नी के बीच के विवाद का मुकदमा है, जो कि एक पत्नी द्वारा दहेज की डिमांड को लेकर अपने पति पर किया जाता है। लेकिन बाद में उस मुकदमे में दोनों पति पत्नी में सेटलमेंट हो गई थी, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था और कॉम्प्रोमाइज़ के बाद ट्रायल कोर्ट ने प्रमोद कुमार को उस मुकदमे से बरी कर दिया था, दोष मुक्त कर दिया था। और वकील साहब ने दूसरी आर्गुमेंट ये दी कि प्रमोद कुमार ने उस मुकदमे के फैक्ट्स के बारे में स्टेट गवर्नमेंट से छिपाया नहीं। प्रमोद कुमार ने जॉब में अप्लाई करते समय ही उस मुकदमे का पूरा हवाला दे दिया था
और मेंशन कर दिया था कि वह उस मुकदमे में बरी हो चुका है, तो यहाँ पर कैंडिडेट की कहीं भी मेल इंटेंशन नहीं थी, यानी कि उसकी बदनीयत नहीं थी। उसने शुरुआत से ही सभी जवाब ईमानदारी से दिए हैं और 498 का मुकदमा इतनी सीरियस नेचर का नहीं है कि उसके आधार पर किसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब देने से मना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के फैक्ट्स को देखते हुए अपना डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉयर के पास यह पावर है कि अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा रहा है तो वो उसे जॉब पर रखे या ना रखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ के साथ ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी इस पावर का यूज़ डिस्क्रिमिनेटली नहीं कर सकती, इस पावर का यूज़ आर्बिट्रेरी नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट को इक्वलिटी का ध्यान रखना होता है। स्टेट गवर्नमेंट को मुकदमे के नेचर को देखना होता है कि कैंडिडेट के खिलाफ जो क्रिमिनल मुकदमा चला था उसकी नेचर क्या है और उस मुकदमे का उस कैंडिडेट की जॉब पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यह सभी डिस्कशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद किरार के फेवर में फैसला दिया और एमपी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि वो प्रमोद किरार को पुलिस कांस्टेबल के तौर पर अपॉइंट करें। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को देखते हुए कंक्लूजन यही निकलता है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को यह देखना होता है कि कैंडिडेट के खिलाफ किस नेचर का मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे के नेचर को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट को जॉब पर रखने और ना रखने का फैसला लेना होता है। और यहीं पर कैंडिडेट के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके खिलाफ कभी भी कोई भी मुकदमा चला है या सरकारी जॉब में अप्लाई करते समय मुकदमा पेंडिंग है, तो इस प्रकार के सभी मुकदमों की डिटेल आपको अप्लाई करते समय ही दे देनी चाहिए। उसमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए और आपके मुकदमे का जो भी डिसीजन रहा है वो आप मेंशन कीजिए। अगर आपको सज़ा हुई है तो आप सज़ा मेंशन कीजिए, अगर आप बरी हुए हैं तो बरी की डिटेल मेंशन कीजिए, अगर मुकदमा पेंडिंग है तो वो डिटेल डालिए। अगर आप ये डिटेल छिपाते हैं तो फिर आपके मुकदमे का नेचर चाहे जॉब देने वाला भी हो, लेकिन आपको एम्प्लॉयर इस ग्राउंड पर मना कर सकता है कि आपने जॉब अप्लाई करते समय मुकदमे के तथ्यों को छिपाया है, तो मुकदमे की डिटेल्स को छिपाने में अपने आप में जॉब ना देने का रीज़न बन जाता है। तो आपके खिलाफ भी कभी कोई मुकदमा चला है और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई कर चुके हैं और स्टेट गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं दे रही है, तो आप अपनी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का हवाला दे सकते हैं। अगर आपके केस के ग्राउंड्स बनते होंगे तो निश्चित ही आपके फेवर में डिसीजन होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।